और खबरों की शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ। पार्लियामेंट का बजट इजलास आज से शुरू होने जा रहा है। सेशन की शुरुआत सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब से होगी। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में सदर जमहूरिया दोनों ऐवानों के मुश्तरका अरकान से खिताब करेंगे। आज ही इक्तिसादी सर्वे भी पेश किया जाएगा, जबकि 1 फरवरी को वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। पार्लियामेंट का बजट सेशन 2 मरहलों में होगा। पहला सेशन आज से शुरू हो जाएगा और 13 फरवरी तक जारी रहेगा। 14 फरवरी से 12 मार्च तक वक्फा रहेगा। दूसरा सेशन 13 मार्च को शुरू होगा और 6 अप्रैल को खत्म होगा। इस दौरान 27 नशिस्तें होंगी। बजट सेशन के दौरान 36 बिल पेश किए जाएंगे। उधर अपोजिशन भी हुकूमत को घेरने की तैयारियों में है। तो बेहद अहम इकोनॉमिक सर्वे आज पेश किया जाएगा। लगातार इस अहम खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। पार्लियामेंट का बजट सेशन आज से शुरू हो रहा है और इसकी शुरुआत सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब से होना है। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में सदर जमहूरिया दोनों ऐवानों के मुश्तरका अरकान से खिताब करेंगी। सबसे अहम कि आज ही इक्तिसादी सर्वे यानी इकोनॉमिक सर्वे भी पेश किया जाएगा। 1 फरवरी यानी कल वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। और हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं मजीद अपडेट के साथ हमारे संवाददाता विनीत जानना चाहेंगे, आज का दिन बेहद अहम है। बजट सेशन की शुरुआत होना है, इकोनॉमिक सर्वे भी पेश किया जाएगा। डिटेल्स चाहेंगे आपसे। जी हिना, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से बजट सेशन का जो है वो शुरुआत हो रही है। और यह जो सत्र का शुरुआत होता है, जनरली सामान्यतः जो बजट सत्र की शुरुआत होती है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होती है। तो इस जो बजट सत्र के पहले दिन 11 बजे राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और उसमें मैं अपने में 1 साल के कामकाज का राष्ट्रपति जो है वो लेखा जोखा देंगे। इसके साथ ही साथ हिना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिस तरह से सरकार के 1 साल के पिछले साल के कामकाज का लेखा जोखा होगा और इस बार जो राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, उनका पहला राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा जो संसद के संयुक्त सत्र को वो संबोधित करेंगी। इसके साथ ही साथ हिना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्थिक सर्वेक्षण भी जो है वो पेश में किया जाएगा। यह काफी महत्वपूर्ण में होता है कि आखिरकार देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, इसको जानने के लिए यह काफी महत्वपूर्ण में हो जाता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण होगा कल जब 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेंगी। मैं आपको बताना चाहूंगा यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि मोदी पार्ट 2 के लिए यह आखिरी पूर्णकालिक बजट होगा, क्योंकि अगले साल 2024 में चुनाव होने हैं और उस समय पूर्णकालिक बजट जो है वो पेश नहीं किया जाएगा। तो मोदी सरकार का यह के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी पूर्णकालिक बजट होगा, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो पेश करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से इंटरैक्ट करेंगे। जब वो संसद भवन परिसर पहुंचेंगे, एक सामान्यतया यह परंपरा रहती है कि जब भी वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी सत्र में आते हैं या फिर कोई भी प्रधानमंत्री वे संसद के सत्र में आते हैं तो वो मीडिया से बात करते हैं। तो लगभग 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो मीडिया से बात करेंगे। इसके साथ ही साथ अगर हम कुछ मुद्दों के बारे में बात करें तो कल सर्वदलीय बैठक जो है वो सरकार ने बुलाई थी और कोशिश की गई थी। एक रिचुअल वो होता है, सत्र के पहले सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है और उसमें कोशिश की जाती है कि विपक्ष के साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा कर ली जाए और उसके बाद आम सहमति जो है वो बना ली जाए कि आखिरकार सभी मुद्दों पर सहमति में हो जाए, ताकि सदन का जो कामकाज है वो सुचारू तौर पर चले। तो विपक्षी पार्टियों को सरकार की ओर से पूर्णतः यह आश्वासन दिया गया है कि उनकी जो मांगे होंगी उस पर वो चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जी बिल्कुल विनीत, और इस बेहद अहम खबर पर लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। विनीत, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं इस बजट सेशन में हो सकते हैं, या कल के लिए आम आदमी के लिए इस बजट के पिटारे में क्या कुछ हो सकता है, इसके ताल्लुक से क्या कोई जानकारी है? निश्चित तौर पर अगर हम बजट के पिटारे से बात करें तो तौर पर कई ऐसे मुद्दे हैं
जिस पर वह सरकार को जो है वो वह में काम करना है। एक पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात जो है वो वह में सामने आ रही है कि सरकार जो है वो अधिक से अधिक खर्च करे, वह जो वह में पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो खर्च करे ताकि वह लोगों के पॉकेट में जो है वो वह में ज़्यादा पैसा जाए। इसकी उम्मीदें जो है वो वह सरकार की ओर से की में जा रही है, लोगों को की जा रही है। एक जो और बात में कही जा रही है कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा देने की कवायद के तहत, या फिर इसके हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर जो है वो मुहैया कराए जा सके। इसको लेकर के हमें यह उम्मीद करते हैं या हमें जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार सरकार जो है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ावा दे सकती है। इसके साथ ही साथ हम अन्य मुद्दों पर के बारे में बात करें तो जिस तरह से G20 का काम, G20 का इस वर्ष है, अमृत वर्ष है और भारत में G20 हो रहा है, तो G20 को लेकर के किस तरह से आयोजन में सरकार कर सकती है, इसको लेकर के भी बजट का तो विशेष बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है ये बजट सेशन। और अब से कुछ ही देर बाद लगातार तस्वीरें जो है पार्लियामेंट से हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। विनीत झा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी देने के लिए। अब बात करेंगे वादी कश्मीर की। वादी कश्मीर के कई मुकामात पर गुज़िश्ता रात दरमियाने दर्जे की बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर तमाम परवाजें ताखीर से चल रही हैं। एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक हद्दे निगाह 200 मीटर के करीब है, जिसकी वजह से परवाजें उड़ान नहीं भर पाएंगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मुसाफिरों से अपील की है कि एयरपोर्ट आने से पहले अपनी फ्लाइट की जानकारी घर से हासिल कर लें और फिर एयरपोर्ट का रुख करें। दूसरी जानिब रेल सर्विसेज आज दोबारा शुरू होंगी। आज ट्रेन सर्विस शेड्यूल के मुताबिक चलेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं गुलमर्ग से हमारे साथी मुनीर हुसैन हुर्रा। मुनीर, आपसे जानना चाहेंगे रात में मौसम जो है गुलमर्ग में कैसा रहा और आज के लिए क्या कुछ पेशेनगोई की गई है? देखिए ना, जिस तरह गुज़श्ता रोज़ से ही यहाँ मैदानी इलाकों के साथ साथ गुलमर्ग में भी बर्फबारी हुई है और जिस तरह पहले लोग ये उम्मीद करते थे कि चलाई कलान में बर्फबारी होगी, मगर लास्ट में चलाई कलान ने जाते जाते जो है अपने तेवर और चलाई कलान के आखिरी रोज यानी कल जो बर्फबारी हुई है, अच्छी खासी बर्फबारी हुई है मैदानी इलाकों में भी और गुलमर्ग में भी करीबन 4 फुट बर्फ जो है वो जमा हुई है और कल 1.5 फुट जो ताज़ा बर्फबारी हुई है वहां जमा हुई है और इसी तरह 1 फुट के करीब मैदानी इलाकों में बर्फ हुई है। और अभी जो मौसम है वो अभी बर्फबारी नहीं हुई है और क्योंकि आज महकमे मौसमियात पेशन गोई की थी, उन्होंने जो पेशन गोई की थी कि कल जो रात देर तक बर्फबारी होगी और आज मौसम जो है वो अबर ही रहेगा। और इसी तरह से अगर हम बर्फबारी की बात करें, क्योंकि कल मुश्किलात भी पेश आए हैं इस बर्फबारी से, क्योंकि सड़कों पर फिसलन भी हुआ है और इसी तरह मुख्तलिफ जो दूर दराज इलाके हैं, पहाड़ी एरियाज है, वहां सड़कों पर जो बर्फबारी की वजह से जो अच्छी खासी बर्फबारी हुई है उसकी वजह से चलने फिरने में दिक्कतें पेश आई है, लोगों को मुश्किलात पेश आए हैं। कल भी हमने दिखाया था कि सड़कों पर किस तरह फिसलन हुआ है। अगरचे मुख्तलिफ जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट्स है और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स है, म्यूनसिपल कमेटीज है, मुख्तलिफ इलाकों में जो उनके अपने हदूद है वहां से बर्फ हटाने का काम कल शुरू हुआ था और अभी भी कुछ ऐसे सड़कें हैं, अंदरूनी सड़कें हैं और दूर दराज इलाकों में जहां भी बर्फ हटाना बाकी है और इस सिलसिले में लोगों को दिक्कतें भी आई है। और आज जो मौसम है वो अभी अबर आलूद है और क्योंकि अगर हम गुलमर्ग की बात करें, गुलमर्ग में जो सैलानी है काफी तादाद में आ रहे हैं और कल भी हमने देखा है काफी तादाद में जो टूरिस्ट है वो सड़कों पे रुके हुए हैं मैदानी इलाकों में, खूब वो आनंद भी ले रहे थे इस बर्फबारी का, है ना? बिल्कुल मुनीर, और लुत्फ क्यों ना उठाएं, क्योंकि इसी बर्फबारी को देखने के लिए इतनी बड़ी तादाद में सैयाह वहां पर जाते हैं। तस्वीरें जो लगातार वहां से आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि वाकई में जन्नत जो है क्यों कहा जाता है कश्मीर को। हमारे साथ हमारे कई साथी मौजूद हैं। रईस मागरे भी हमारे साथ मौजूद हैं, आबिद भी बडगाम से हैं। रईस, आपका रुख करना चाहेंगे, आज वहां पर कैसा मौसम है, रात में बर्फबारी का क्या हाल रहा?
जी हाँ, अगर हम देखें तो कल यहाँ पे बर्फबारी हुई, आज फिलहाल यहाँ पे जो है वो बर्फबारी नहीं हो रही है, मौसम ठीक है। और कल हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर मेट सेंटर श्रीनगर से बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि कल दोपहर के बाद मौसम में सुधार आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी जो सर्दी है उसमें थोड़ी सी यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है, जो कड़ाके की ठंड है उससे राहत मिली है लोगों को। और दूसरा जो टूरिज्म से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स है उनमें खुशी पाई जा रही है, क्योंकि जितनी ज़्यादा यहाँ पे बर्फबारी होगी उतना उनको फ़ायदा होगा। बाहर से जो यहाँ आए हुए सयाह हैं डल झील के आसपास, वो काफ़ी इस बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। कुछ सयाह हमारे साथ है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस बर्फबारी को किस तरह देखते हैं और कितना उन्होंने इसको एंजॉय किया। जी, आपका नाम? मेरा नाम फिरोज़ खान। आप कहाँ से? मैं झारखंड जमशेदपुर से। हम लोग भारत जोड़ो यात्रा में आए हुए थे। कल फ्लाइट थी हमारी, वो कैंसिल हो गई। आज भी अल्लाह मालिक है, ऊपर वाला मालिक है कि आज भी फ्लाइट उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी। और यहाँ का मौसम देख करके मैं यही कहना चाहता हूँ 140 करोड़ जनता जो भारत की है कि आप एक बार ज़रूर कश्मीर आए। कश्मीर को चंद मुट्ठी भर लोग बदनाम कर दिए हैं। कश्मीरी से अच्छा कोई नहीं होता है। आज मैं सुबह सुबह जहाँ भी गया बिना पैसा लिए मुझे चाय पिलाया गया। यहाँ की मोहब्बत, यहाँ की भाईचारा, यहाँ का जो कल्चर है, ये कल्चर को देखकर सही में ऊपर वाले ने अगर बनाया है कश्मीर को जन्नत और स्वर्ग यही है। अगर जो आदमी आकर एक बार कश्मीर घूम ले तो आदमी सही में भूल जाएगा कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से जो लोग लड़ाते हैं यहाँ पर आकर भाईचारे। ये कश्मीरी पंडित लोगों का कहना है कि हम लोगों को बेवकूफ बनाया गया, हम लोग अब सब मिल बिल्कुल बिल्कुल। रईस, उनके साथ जो लेडी है उनसे भी जरा बात करना चाहेंगे, वो यहाँ पर आकर कैसा महसूस कर रही हैं? अपने मुफाद के लिए लोगों को बदनाम करते हैं, यहाँ कश्मीरियों को बदनाम करते हैं। मैं तो पोस्टपुर जगह का नाम वहाँ भी गया 50 किलोमीटर, और भी और जगह जाऊँगा। जी, आप हमें बताएं कि यहाँ पे आके आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैं जेबा खान, झारखंड के जमशेदपुर से भारत यात्री, कन्याकुमारी से चलते हुए मैं कश्मीर आ गई। मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ का मौसम ऐसा लगता है कि मौसम भी खुशनुमा है और ऊपर वाला हमारा इस्तकबाल कर रहा है। रहमतों की बारिश हो रही है। ये बर्फबारी, पूरा कश्मीर बर्फ की चादर में ढका हुआ है। और जो हम इतना थक कर आए कन्याकुमारी से, ये बर्फबारी क्योंकि हमारे लिए कॉमन नहीं है, अनकॉमन है, हमें रेयर मिलता है, कश्मीर आना पड़ता है देखने के लिए। लेकिन इस तरह की बर्फबारी हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी। बहुत खुश है और सारे भारत यात्री खुश है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कल पूरा बर्फ में हम राहुल जी के प्रोग्राम में भी, सभा में भी खड़े रहे, पूरे भीग गए थे बर्फबारी में। और बहुत अच्छा, जन्नत है सही में। जिसने बोला है कि दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह सयाहों से हम बात करते रहेंगे। रईस, आपसे भी बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट के ताल्लुक से भी आपसे जानकारी लेंगे, सड़क के ताल्लुक से आपसे जानकारी लेंगे। आबिद भी हमारे साथ मौजूद है। आबिद, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, सड़कों पर से बर्फ हटाने का काम जो है वो लगातार जारी है, उसके ताल्लुक से क्या कुछ जानकारी है आपके पास? है ना, बिल्कुल। इस मरतबा जो ऑलमोस्ट जो सभी रास्ता सड़कें हैं उनसे पहले ही बर्फ हटाया गया था। हालांकि जैसे कि आपको पता है अब चिले कला खत्म हो चुका है, जो अब बर्फ होती है ये अब उस तरह से नहीं जम जाती है, गिरती है और पानी बन जाती है। और उसके बाद जब मशीन आती है, अगर बर्फ गिरती है उसके बाद जब मशीन आती है तो उनको ज्यादा मुश्किल नहीं होती है इस बर्फ को हटाने में। लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि कई इलाकों की रास्ता सड़कें गुज़श्ते शाम ही वो मुकम्मल की गई थी, उनको उनमें से बर्फ हटाया गया था। और आज सुबह भी जो रास्ता सड़कें हैं वो ठीक हो चुके हैं। लेकिन अभी कुछ दूर दराज इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी जो रास्ता सड़कें हैं वो मुनक़ता हो चुकी है, जहां पर जो बिजली का निजाम है वो दरहम बरहम हो चुका है। लेकिन लगातार कोशिशें की जा रही है बिजली निजाम को बेहतर बनाने की। तो हालांकि हमने देखा जो मेन टाउन्स रहते हैं वहां पर जो बिजली का निजाम है वो काफी हद तक बेहतर हो चुका है। लेकिन अभी भी दूर दराज इलाके के जो लोग हैं वहां पर उनको काफी मुश्किलात का सामना है। हालांकि जिस तरह से इस मरतबा हमने देखा कि मैंने मशीनरी पहले ही तैयार थी इंतजामिया की जानिब से, लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे हैं और फ्लाइट्स के ताल्लुक से, परवाजों के ताल्लुक से भी जानकारी चाहेंगे। आज क्या कुछ अपडेट है फ्लाइट्स के ताल्लुक से? बिल्कुल है ना, जैसे कि कल दिन भर बर्फबारी की वजह से जो फ्लाइट ऑपरेशन था वो बंद रहा था और तमाम जो दिन की परवाजें थी वो कल कैंसिल हुई थी। और आज भी कुछ अभी तक ऐसा ही हाल है। फिलहाल आप
मौसम देख रहे होंगे, ये आसमान देख रहे होंगे, क्योंकि एयरपोर्ट के पास लो विजिबिलिटी है, करीब 200 मीटर की हद निगाह है, जिसकी वजह से जो परवाजें हैं वो उड़ान नहीं भर पा रही है और अभी तक की जो तमाम परवाजें हैं वो ताखीर से चल रही है। ताहम हमने कल ये भी बताया था कि रेल खिदमत कल दिन भर बंद रही थी, लेकिन उसके लिए भी हम अपने नाज़रीन के लिए अपडेट देंगे। ट्रेन सर्विस अब बहाल हो चुकी है, 8:30 की जो ट्रेन है वो चली है, ताहम वो बराबर बानिहाल नहीं जाएगी, लेकिन उससे पहले जो स्टेशन आता है सडोरा वहां तक जाएगी। जो मुतल्लिका महकमा है, रेलवे अथॉरिटीज है, उन्होंने कहा वेदर कंडीशंस को देख के ये फैसला लिया गया है कि अब ट्रेन सडोरा तक ही जाएगी। लेकिन जिस तरीके का मौसम बना हुआ है, जिस तरह की पेशन गोई अभी भी है, क्योंकि जिस तरह की ठंड और जिस तरह का मौसम बना है, क्लाउडी है, तो जो मतलब माना जा रहा है कि फिर से बारिश या बर्फबारी हो सकती है। लेकिन बालाई इलाकों में कहीं मतलब अच्छी खासी बर्फबारी हो सकती है, लेकिन जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर भी हल्की फुल्की बारिश होने के इम्कानात है। तो उस सिलसिले में जैसे कि लगातार जो अभी बर्फबारी नहीं होती है या कुछ नहीं होता है, तो जो यहाँ पर एयरपोर्ट पे वहां पर जो परवाज फ्लाइट ऑपरेशन है, बिल्कुल बिल्कुल आबिद, और आपसे भी लगातार तमाम तर जानकारी, बेहद जानकारी जो आमदरफ्त के हवाले से वो हम अपने नाज़रीन को दे रहे हैं। मुनीर, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, अहम सयाहती मुकाम है, खासतौर पर सयाह यहाँ बर्फबारी देखने के लिए आए हुए हैं, लेकिन इंतजामिया की तरफ से एहतियाती तौर पर क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, क्या कुछ कहा गया है? देखिए है ना, जिस तरह हमने पहले भी बताया है कि गुलमर्ग टंगमर्ग से गुलमर्ग जाने वाला जो हाईवे है वो करीबन 12 किलोमीटर का जो मसाफत है टंगमर्ग से गुलमर्ग तक जाने का, क्योंकि वो जिगजैग वे में वो रोड है और उसमें पहले ही कल भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है एसडी टंगमर्ग की जानिब से, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो गाड़ियां हैं, चाहे वो टूरिस्ट्स गाड़ियां हैं या लोकल गाड़ियां हैं, और किसी भी गाड़ी को टायर में जंजीर के बगैर गुलमर्ग जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और क्योंकि वहां पे पुलिस की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पे नाका लगा है और जिस गाड़ी के टायर में चेन हो उसी गाड़ी को गुलमर्ग जाने की इजाजत दी जाती है, क्योंकि फिसलन बहुत ज्यादा है, क्योंकि गुलमर्ग में काफी मनफी दर्जा हरारत रहता है और उस मनफी दर्जा हरारत की वजह से जो सड़कें हैं उन पे बर्फ जम जाती है और रात के दौरान जो गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी है और उसके बाद सड़कों पर नमक भी यानी डाला जाता है, छिड़का जाता है, क्योंकि उससे जो बर्फ है वो नरम रहती है, पिघल जाती है। और क्योंकि ये एहतियाती तदाबीर इसलिए है क्योंकि कभी कभार हादसात भी पेश आते हैं इस रोड पे, क्योंकि ये काफी जिगजैग वे में ये है गुलमर्ग तक के रास्ता। इन हादसात को बचने के लिए, क्योंकि इससे पहले भी कई हादसात हुए हैं फिसलन की वजह से, और इसीलिए टायर में जंजीर जो है वो लोगों की बेहतरी के लिए है, बचाव के लिए है। आपसे लगातार हम तमाम तर जानकारी अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। रईस, आपसे भी जानना चाहेंगे, चूंकि आप श्रीनगर में मौजूद हैं, वहां पर क्या कुछ खास एहतियाती तौर पर कहा गया है, क्योंकि सयाह सबसे ज्यादा वहां पर मौजूद है? जी है ना, अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है कल बर्फबारी हुई है, जिसके चलते रोडों में जो है वो फिसलन पैदा हो गई थी, लेकिन आज जो है मैन एंड मशीनरी लगा दी गई है। तमाम जो रोड है वो अभी जो है उन पे स्नो जो है वो हटाया गया है, बर्फ हटाई गई है और यहाँ पे अभी भी लोगों की आवाजाही बहुत कम है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहाड़ों पे भी अच्छी खासी बर्फबारी यहाँ पे हुई है। हालांकि जो टेम्परेचर है वो अभी भी यहाँ पे अभी भी कड़ाके की ठंड है, लेकिन कुछ राहत मिली है लोगों को। और साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात जो ये हुई है कि जो एडवाइजरी जारी हुई है उसमें यही कहा गया है कि जो एवलांच प्रोन एरियाज है उन लोगों को कहा गया है कि अननेसेसरली वो घरों से बाहर ना निकले। और साथ ही साथ यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर मैट से भी हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना है कि आज दोपहर के बाद मौसम में सुधार होगा और कल भी मौसम क्लाउडी रहेगा और आने वाले कुछ दिनों के में जो है वो फरवरी के पहले वीक में जो है वो मौसम जो है वो पूरी तरह से खुशक रहेगा। और फिलहाल यहाँ पे अगर हम देखें तो श्रीनगर में जो अगर हम बात करें तो अभी यहाँ पे जो टूरिस्ट है वो एंजॉय कर रहे हैं, वो इस उम्मीद में ही थे कि बर्फबारी हो जाए। और यहाँ पे हमने देखा कि मौसम अब खुशगवार होने लगा है, जिसके चलते जो बाहर से आए हुए सयाह है वो काफ़ी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है अभी रोड भी साफ़ हुए हैं तो गाड़ियाँ है वो अभी चलने लगी है, लेकिन अभी सुबह का टाइम है तो इसलिए जो आवाजाही है लोगों की और गाड़ियों की वो बहुत कम है। जी है जी बिल्कुल रईस। आबिद, आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे हम तकनीकी तौर पर जानना चाहेंगे, किसानों के लिए ये बर्फबारी कितनी कारआमद है, उनकी फसलों के लिए, उनकी काश्तकारी के लिए?
सयाहत से वाबस्ता लोगों के लिए ये बर्फबारी ईद है, वही बागवानी से वाबस्ता जो अफराद है उनके लिए ये बर्फबारी खाद का काम करेगी, पेस्टिसाइड का काम करेगी, क्योंकि माना जाता है इस बर्फबारी से जो जमीन में बीमारियां पैदा होती है वो खत्म हो जाती है और जमीन में नमी पैदा होती है, जिसकी वजह से जो उनकी जो पैदावार होती है तो उसमें इजाफा होता है। और अगर वक्त पर ये नमी मिलती है तो उसमें उनकी खुशी में मजीद इजाफा हो जाता है। और लगातार जिस अंदाज से चाहे आम कश्मीरी हो या बागवानी से वाबस्ता जो अफराद है वो इस इंतजार में थे कि कब बर्फबारी होगी, लेकिन जिस बर्फबारी की तौका थी उस बर्फबारी वो उस हद तक की बर्फबारी इस मरतबा नहीं हुई थी। लेकिन अब जो ये बर्फबारी हुई, क्योंकि मैदानी इलाकों में 5 से 7 इंच के दरमियान बर्फबारी हुई, तो कहीं ना कहीं उन लोगों में राहत है जो, क्योंकि वो कई वक्त से इस इंतजार में थे, क्योंकि जब से सरमा आया है तब से इस इंतजार में थे कब बर्फबारी होगी। हालांकि कुछ दिन कबल हुई थी, लेकिन जिस शिद्दत की आज हुई है ये इससे पहले नहीं होती। और कहीं ना कहीं ये उन लोगों के लिए ये ईद के मानंद है, बिल्कुल ये उनकी फसलों में इजाफा करेगी। लगातार ये तस्वीरें हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं कि स्नोफॉल जो वहां पर हुआ है वो ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी जो आमदोरफ्त है उसके लिए किस तरह से आप तैयारी करें, साथ ही साथ जो सयाह वहां मौजूद हैं वो कितना लुत्फ हो रहे हैं, किसान काश्तकार जो हैं उनके लिए ये बर्फबारी कितनी कारआमद है। और हमारे तीनों साथी जो हैं लगातार ये तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहे हैं। अपने तीनों साथियों का रईस, मुनीर और आबिद बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप भी वहां पर बर्फबारी से लुत्फ अंदोज हुई और यहां रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे और ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग कश्मीर में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वादी में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। एसडीएम कंगन ने ऊंचे इलाकों में बर्फानी तोदे की वार्निंग जारी कर दी है और लोगों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने, साथ ही बर्फानी तोदे के शिकार इलाकों में न जाने का मशवरा भी दिया गया है। वहीं वादी में हो रही बर्फबारी से जाफरान उगाने वाले किसान बेहद खुश हैं। किसानों का कहना है कि अगरचे पिछले कई बरसों से जाफरान की फसल में कमी देखी जा रही थी, जिसकी असल वजह सर्दियों में बर्फबारी न होना रहा, लेकिन इस साल हुई अच्छी बर्फबारी से किसान पुरुम्मीद है कि उनकी जाफरान की फसल अच्छी होगी। उन्होंने कहा कि इस साल उन्हें उम्मीद यही है कि इस बर्फबारी के बाद उनको केसर की अच्छी फसल वो फूल है या वो पिकोक्रिसिन होता है। हम अगर सैफरान की बात करें, सैफरान एक ऐसा वाहिद क्रॉप है जिसके लिए लाजमी एक ठंडी चिल्ली, जिसको हम कहते हैं चिल्ली, और बर्फ ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? हर एक क्रॉप प्लस टेम्परेचर में उगता है, लेकिन वाहिद सैफरान एक ऐसा क्रॉप है जो माइनस टेम्परेचर में उगता है। तो यही मैं आपने सुना ही होगा कि पुराने लोग कहते थे हमारे पास बहुत ज़्यादा ये क्रॉप निकलता था, जो भारी ज़्यादा बरकत था सजनान स्क्वेशिर पर। तो क्या हुआ है वजह 2014 एकदम थोड़ा क्लाइमेट चेंज हो गया। वैसा अब जो चिल्ली है ना, जिसको चिलाई करान कहते हैं, वंद रोज जिसको कहते हैं हम, वो अब वैसा देखने को नहीं मिलता है 2014 के बाद। अगर आपको में याद होगा 2020 में थोड़ा कठिन एक चिलाई कलान हुआ है, मतलब सारे नल वगैरह जम गए थे, तो उस साल एक अच्छा क्रॉप देखने को मिला था। उसका वजह यही था कि ये जो अल्लाह की जन्नत की घास हम इसको कहते हैं, जो ये फूल है, ये बनता ही है माइनस टेम्परेचर की मौसम में। तो आजकल जो इसको ऊपर जो बर्फ़ पड़ रहा है, बारिश पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा चिल्ली, इसको अभी मार्च तक इसको चिल्ली मिलेगा, उतना ये अच्छा डेवलप अंदर से करेगा। श्रीनगर से इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे दें, कई कांग्रेस लीडर्स श्रीनगर में फंसे हुए हैं। दरअसल आज पार्लियामेंट का इजलास है, आज बजट सेशन शुरू होना है, लेकिन कई कांग्रेस के लीडर इसमें शिरकत करने से कासिर हैं। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे भी श्रीनगर में हैं, दीगर कई जो सीनियर लीडर हैं वो भी श्रीनगर में फंसे हैं। खराब मौसम की वजह से परवाजें, फ्लाइट्स मुअत्तल हैं। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत करने के लिए ये तमाम लोग श्रीनगर गए थे और अब खराब मौसम की वजह से वहीं पर फंसे हुए हैं। तो श्रीनगर से ये बेहद अहम खबर, जो कि आज बजट सेशन की शुरुआत होनी है, बजट इजलास शुरू होना है, इस सब के बीच में ये खबर, कई कांग्रेस लीडर श्रीनगर में हैं, पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत करने से कासिर हैं।
यहां तक कि राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे भी श्रीनगर में हैं और कई अहम कांग्रेस के लीडर भी श्रीनगर में खराबी मौसम के बायस फंसे हुए हैं, जो कि परवाजें जो हैं वो मुअत्तल हैं। तो गुड मॉर्निंग कश्मीर में फिलहाल इतना ही। आदाब।